हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लेकर के आए हैं न्यू लेक्चर जिसमें से हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस लेक्चर को कि ओम्स लॉ क्या है और लॉ किसे कहते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, तैयार हो जाइए सीखने के लिए। ये लॉ क्या होता है, जैसे कोई देखिए किसी चीज़ का डिस्क्राइब करता है या डिस्कवर करता है तो वो चीज़ अपने नाम पे रख देता है, यानी अकॉर्डिंग टू हिम, इसके द्वारा जो चीज़ दिया गया है उसी को कहा जाता है लॉ। यानी कि मैं कोई चीज़ बनाऊंगा, मैं कोई चीज़ डिस्कवर करूंगा तो वो मेरा लॉ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, इसीलिए ओम्स ने ये बनाया है, ओम्स जी ने ये डिस्क्राइब किया है, इसीलिए इसको कहा जाता है ओम्स लॉ। अब आपको लॉ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ओम्स थे कौन, तो ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम। कौन थे? जॉर्ज सिमोन ओम, जिसका जन्म 1787 में हुआ था और 1854 में इसका निधन हो गया था। एंड इन ईयर 1827 में इन्होंने ये डिस्क्राइब करके बताया था, ठीक है, एक लॉ दिया था जिस लॉ को कहा जाता है ओम्स लॉ। अब इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था बिटवीन आई यानी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी। रिलेशनशिप था इन ए गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई फॉलोइंग इन ए मेटलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है, जो उस मेटलिक वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसी को दिखाया गया है ओम्स जी ने। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने कहा है कि जो करंट फ्लोइंग, ठीक है, इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक, ठीक है, पोटेंशियल। ओके, अक्रॉस इट्स इंड, उसके इंड में जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी क्यों होता है ये समझिए। ठीक है, टेक ए स्मॉल, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिसको समझ करके आप, ठीक है, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या कहा है, कैसे कहा है और क्यों कहा है उन्होंने, इस तरह के बातों को क्यों रखा है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। देखिए ये मान के चलिए एक कोई, ठीक है, एक कोई हमने यहाँ पे एक कांच का कोई भी बॉक्स लिया है, इसमें वाटर हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसकी, तो उसके नीचे में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पे होगा ऊपर में लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, क्योंकि जितना, ठीक है, नीचे हम लोग जाएंगे वाटर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही वाटर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब आप यहाँ से क्या कर दिए, एक यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा होल कर दीजिए, तो इसका पानी का फ्लो क्या होगा, ठीक है, यही यहाँ से यहाँ आएगा, पानी का फ्लो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा। मान के चलिए एक आपने यहाँ पे फ्लो किया है, तो हो सकता है इसका फ्लो ऐसे यहाँ पे आए, इसका फ्लो यहाँ पे आएगा, और आपने यहाँ पे एक, ठीक है, होल किया है, तो इसका जो फ्लो है वो यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पे ये, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर होगा। क्यों? क्योंकि जो हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर पे फ्लो ऑफ वाटर भी हाई है और लो प्रेशर पे फ्लो ऑफ वाटर भी क्या है, लो है। इसी को आप करंट में अगर आप देखिए तो ये फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, और ये हाई प्रेशर को आप समझ लीजिए, ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, इसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, तो प्रेशर्स का डिफरेंस है, जिसकी वजह से, ठीक है, हाई टू, ठीक है, लो वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है हाई और यहाँ पे हो रहा है लो। ठीक है, इसके बीच में क्या है, डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस। इसको आप मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक करंट में भी यही चीज़ देखेंगे तो आप, ठीक है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस को आप मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी, और ये जो फ्लो ऑफ, ठीक है, वाटर है, इसको मान लीजिए फ्लो ऑफ करंट। इसको आप मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है कि किसी भी वायर में फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये फ्लो ऑफ करंट है। तब यहाँ पे ये होगा कि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी, फ्लो ऑफ करंट उतनी ज़्यादा हाई होगी। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, फ्लो ऑफ करंट भी क्या होगा, कम होगा। वही चीज़ है यहाँ से ओम्स लॉ ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। ओम्स ने इक्वेशंस दिया था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक
ठीक है, इन्होंने दिया था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो आप इसको उलट भी सकते हैं, लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनल्स का जब साइन यहाँ पे हटता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R। ओके, हियर कम्स R। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, R आता है, वेयर R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट कॉल्ड, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये जो R आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के साइंस को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है कुछ, ठीक है, कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को कहा गया R, एंड R को कहा गया यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए यहाँ से देन आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, I इज इक्वल टू, ठीक है, देन न्यू हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाय R, और यही हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और नीचे हमारा क्या है, कांस्टेंट R। ठीक है, वेयर यहाँ से आप लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, यहाँ पे बगल में वेयर, ठीक है, वेयर I इज इक्वल टू करंट, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज इक्वल टू, अभी तुरंत हमने बताया कि ये क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप ये इक्वेशंस आपको समझ में आया होगा, और इसी इक्वेशंस को कहा जाता है R इज इक्वल टू, और एक बार आप यहाँ पे लिखेंगे तो, और R इसको लिखेंगे तो R इज इक्वल टू VI। ठीक है, इसी को कहा जाता है ओम्स लॉ। ठीक है, आई होप ये वीडियो ओम्स लॉ आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों